हेलो। आज हम लोग द्रोणाचार्य का पेपर 1 का सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला देखते हैं द्रोणाचार्य क्लास 10th में दो ही सेक्शंस थे। 15 क्वेश्चन 1 सेक्शन में थे एंड 15 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में थे और +3 मार्किंग थी और -1 मार्किंग है। अगर आप गलत करेंगे तो -1 मार्क्स होगा। तो सेक्शन 1 में आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन थे इसके अंदर, सही करने पे +1 मार्क्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे एज इट इज़, जैसे पहले पेपरों में आता रहा है, वही सिंपल कोड वाला है। तो यहाँ पे क्या करा गया है, कोड आपको दिया गया, सर्टेन कोड लैंग्वेज दी गई है। पेंसिल बट, तो हम लोगों ने क्या देखा है, बट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया हमारा ना, पेंसिल हो गया हा, मोर हो गया पा, एंड हो गया डी, एंड सेल हो गया सा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कोड लैंग्वेज के हिसाब से हमारा नॉन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे दीज 3 पोजीशन ऑफ द सेम डाइस। तो डाइस वाला क्वेश्चन हमेशा की तरह इसमें फिर से आ रहा है। तो डाइस वाले क्वेश्चन हर बार पेपर में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था कि डाइस वाला क्वेश्चन आप करके जाएंगे। तो डाइस में क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होता है, यहाँ पे एक डाइस है। ठीक है, तो ये डाइस वाला क्वेश्चन इनके पेपर में हमेशा रहता है। तो ये एक क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो ये आपका वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हमेशा से आता रहा है। तो 3 का हो गया आंसर ए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 को स्टडी करें तो सरगम वॉकड 40 मीटर। तो 40 मीटर ये ऊपर गया, 40 मीटर फिर ये लेफ्ट गया, फिर अगेन 40 मीटर वापस चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 20 मीटर वेस्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द नंबर सीरीज in the given which one term missing choose the correct alternative। तो यहाँ पे अगर हम सब में से वॉवेल, यहाँ पे किसी में भी आप देख रहे हैं वॉवेल नहीं है। ठीक है, तो ओ अगर सब में से ओ हटा दिया जाए तो इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, MNP। तो यही होगा हमारा सी ऑप्शन, हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं आर्नोल्ड। आर्नोल्ड क्या है, लेफ्ट से अगर आर्नोल्ड को देखें, आर्नोल्ड फाइंड ही इज 15th फ्रॉम द राइट एंड। मतलब तो इसके आर्नोल्ड के राइट साइड में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 14। ठीक है, बॉयज़। और ये क्या है, 6 फ्रॉम द लेफ्ट। आर्नोल्ड 6 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि इसके आगे कितने बच्चे खड़े हैं, 5 बॉयज़ इसके आगे खड़े हैं और 14 बॉयज़ इसके पीछे हैं, 14। तो आर्नोल्ड एक खुद हो गया, तो 5 बॉयज़ प्लस 1 आर्नोल्ड प्लस 14 कितने हो गए, 20 बॉयज़। तो 32 में कितने हो गए, 12 और हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पी डिनोट्स प्लस, क्यू डिनोट्स माइनस। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सभी में हमने इसको रखा और देखा डी ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रिलेशन वाला क्वेश्चन है, हमेशा की तरह वही हम लोग देख रहे थे, रिलेशंस है तो इसमें भी रिलेशंस हमने फाइंड करा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये सिंपल है, मिरर इमेज देखनी थी, 9 का सी। अब हमारा फिर से कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। तो कॉम्प्रीहेंशन में हम लोगों ने इसको, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के इसको हमने ऑर्डर में लिखा है, राज, बबली, वेदांत, त्रिलोक, उमाकांत और साहिल। तो क्या दिया, हाउ मैनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन द त्रिलोक एंड वेदांत। तो त्रिलोक और वेदांत के बीच में कोई नहीं है, दोनों खुद ही अगल बगल बैठे हैं, तो यानी कि नन ऑफ दीज। 3 of the following 4 are alike a certain way based on their sitting position in the above arrangement। तो उमाकांत और त्रिलोक आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज बबली पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू साहिल। साहिल से हमें देखनी बबली की पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी हमें क्या नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4th पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3rd, इमीडिएट नेक्स्ट नहीं, ये भी नहीं। तो नन ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ को भी हम लोगों ने पढ़ के इसको क्या करा है, देखा है। तो सुशांत, मारुति, बॉम्बे, देवकांत, रिट्स, जैसलमेर, वासु, फिएट, लुधियाना, हेमंत, वॉल्क्सवैगन, देहरादून। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने इसकी मार्किंग करी है। तो 13 का ए, 13 का बी, 14 का ए, 15 का सी ऑप्शंस सही हैं। ठीक है, आप लोग एक बार भी खुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन सही है। नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, सेक्शन 2 में।
सेक्शन 2 में हम लोग देख रहे हैं, तो सेक्शन 2 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम लोग देखेंगे तो 16 में डाइस है, डाइस में 16 का ऑप्शन आ रहा है डी। ठीक है, नौ अगर हम लोग फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 17 में। 17 में देख रहे हैं, 17 में क्या आ रहा है, क्या रूल लग रहा है, 7 क्यूब माइनस 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 262। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 6 क्यूब माइनस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 200, 9 क्यूब माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 728। तो x हमारा जो हम अननोन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था ये काफ़ी। 18 में अगर हम लोग देखेंगे तो 18 हमारा सिंपल है, बस जो जो वैल्यूज़ हम लोग को जो दी गई बस वहाँ पे इसको पुट करके रखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 हमारा वही कोडिंग पे है, तो कोडिंग का जो नंबर होगा ये ऑप्शन डी होगा। इसको आप लोग एक बार खुद भी चेक कर लेंगे कोडिंग पे। ठीक है, 20th को आप अगर देखते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम के हिसाब से ये ऑप्शन कौन सा हो रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 21 मैंने भी इसको, इसमें सिंपल क्या है, ट्राइंगल्स को काउंट करते जाएंगे, तो ट्राइंगल्स को मैंने भी काउंट करके देखा है, तो 18 आ रहा है, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कि क्या ऑप्शन सही है। 22 सिंपल, इसका लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन था। 4 स्क्वायर प्लस 33 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 33 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ऐसे नंबर चलते जाएंगे तो हमारा लास्ट नंबर क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर, यानी कि 9 हो जाएगा एक। फिर आता है दूसरा, यहाँ पे अगर हम पेरीफेरी पे देखें तो कुछ इंग्लिश में लेटर्स लिखे हुए हैं बी डी, तो बी अगर हमारा 2 है तो डी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो नंबर होगा वो 4th, डी हमारा अल्फ़ाबेटिकल में 4th नंबर पे आता है। फिर 4 प्लस 3 सब में एक एक ऐड करते चले जाएंगे। जी का नंबर आ रहा है 7, जी हमारे कौन से नंबर पे होता है, 7th। ऐसे ही चलते चले जाएंगे और हम देखेंगे हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट इज के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीमा वॉज बॉर्न सेप्टेम्बर, ठीक है, इन 1970। तो हम नंबर ऑफ ऑड डेज देख लें, 71, 73, 74, इन सब में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 8। तो 8 साल तक ये 1 के हिसाब से 8 ऑड डेज हो गए। फिर जो 4 से डिविजिबल होते हैं, 72, 76, 80, यहाँ पे 2 ऑड डेज होंगे, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ऑड डेज हो जाएंगे। तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 8 + 6 इज 14 ऑड डेज। ठीक है, तो 14 ऑड डेज के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, इज़ 1981। ठीक है, 7 डेज पे, हर 7 डेज पे यानी कि 2 यानी कि 14। ठीक है, और 24 में देखेंगे व्हेन द क्लॉक शोज 15 मिनट्स पास्ट 6, तो 6:15 पे हमारा जो है एंगल बिटवीन द टू हैंड्स कितना हो जाएगा, ये करीबन एक्चुअल में हर एक आवर की जो एंड होगी, आवर एंड का जो सुई होती है वो 0.5 डिग्री पर मिनट मूव करती रहती है। तो कितना मूव कर जाएगी 15 मिनट के हिसाब से, ये 7.5 डिग्री मूव कर जाएगी। 90 डिग्री बीच में बन रहा था, तो 90 + 7.5 इज 97.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 24 सिंपल था। नौ इसके बाद अगर हम लोग कॉम्प्रीहेंशन में स्टडी करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सर्किल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और रिबन है। इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट लग रहा है। ठीक है, आप लोग भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये भी हमने वो वेन डायग्राम से करा है, स्टोन, मार्बल, पिक्चर, एयर, इन सब की भी थोड़ा थोड़ा क्या है, कॉमन भी है। तो ऑप्शन ए ठीक लग रहा है, 27 का ऑप्शन ए सही लग रहा है, शू, पैरेट, ऑर्चिड एंड बोर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इसके अंदर ये थोड़ा सा टिपिकल था। यहाँ पे 8 पर्सन्स हैं, उदय, प्रवीण, सिद्धांत, वरुण, कासिम, तरुण, वसीम, रजत। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ ये लोग जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो एरो बाहर की तरफ लगा है, और बाकी क्या है, कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ये 3 लोग क्या हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने पैराग्राफ को पढ़ के ये एक सर्किल बनाया, इसका आंसर,
और इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिए हैं 28 का डी, 29 का सी एंड 30 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर कोई इन केस कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको कमेंट में अपना ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आप लोग के भी आंसर सही हो सकते हैं।